नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से आपका स्वागत करता हूं। जब भी हम लोग सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम पढ़ना शुरू कर देते हैं बुक्स को लेके। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके प्रश्नों को देखना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न हमें हल करने होते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्रश्न पत्र ले आता हूँ। ये प्रश्न पत्र है सीजीपीएससी मेंस का। और देखिए कि सबसे पहले आप प्रश्नों के प्रारूप को देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए, भाषा का पेपर है पहला, आपको सबको पता ही होगा जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रश्नों को देखना इसलिए ज़रूरी होता है, हमें प्रारूप पता चलता है। देखिए जैसे पहला प्रश्न क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। ठीक है, ये 2 नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद ट और व वर्ण की आवृत्ति, क और श का उच्चारण जो है वो कहाँ से होता है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची, निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द लिखिए। मैं आखिरी में आपको इसका तरीका बताऊंगा करने का। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द से आप क्या समझते हैं, समुच्चारित और भिन्नार्थक शब्द के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित समुच्चारित शब्दों के अर्थ भेद को स्पष्ट कीजिए। जैसे अजर, अजीर, तुरंग, तरंग, सर, शर, इस प्रकार का। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित शब्दों का तद्भव, तत्सम और तद्भव हम लोग जो पढ़ते हैं, देखिए ऊपर में दिया है तद्भव और नीचे में दिया है तत्सम। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखिए संधि विच्छेद, शब्दों में कौन सी संधि ये बताइए। ठीक है, उसके बाद समासिक शब्द। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। ठीक है, उपसर्ग और मूल शब्द तो अति उत्तम, अति धन, उत्तम, इस प्रकार से अलग करना है इसको। ठीक है, उपसर्गों और तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ उसके बाद इस प्रकार का पूछता है। फिर आपसे भाषा में ये पूछ लेगा आपसे, यहाँ पर देखिए कि आपको एक गद्यांश दे देगा, उसको शॉर्ट में लिखना रहता है। अभी मैं क्या है अपने बेडरूम में हूँ तो अच्छे से मैं वीडियो इसका बना नहीं पा रहा हूँ। बैठा था, मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि भाई एक छोटा सा वीडियो बना के डाला जाए, तो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक पूरा गद्यांश पढ़ना रहेगा और उसको शब्द सीमा में उसका सार लिखना रहता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से रहता है। फिर इंग्लिश का कुछ पार्ट देखते हैं हम। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करने को आता है। फिर उसके बाद प्रीपोजिशंस का यूज़ है। ठीक है, ब्लैंक स्पेस दिया है, कंजंक्शंस का यूज़ है। ठीक है, तो ये भाषा का पेपर है, देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से उसके बाद आपको ये अनसीन पैसेज आपको रीड करना है और रीड करने के बाद फिर उसका उस पर आधारित क्वेश्चंस दिया जाता है, वो आपको करना है। बोलने का मेरा मतलब क्या है कि एक्चुअल में मेंस को जिस रूप में दिखाया जाता है, जितना कठिन दिखाया जाता है उतना कठिन ये होता नहीं है। मैं फैक्ट आपको बोलूँ, उतना कठिन होता नहीं है जितना कठिन इसको दिखाया जाता है। और डर आदमी के मन में बैठ जाता है कि यार मैं मेंस तो नहीं लिख पाऊँगा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मेंस की तुलना में प्री ज़्यादा कठिन है, क्योंकि कहीं से कुछ भी फैक्ट पूछ लिया जाता है और फिर आपको इसको देना रहता है आंसर, जबकि मेंस से बहुत सटीक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक प्रयास मैं करना चाह रहा हूं कि मैं इसके वीडियोस बनाऊं और वीडियोस बनाने के बाद उसको मैं समझाऊं प्रश्नोत्तरी के रूप में। मेंस में कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रकार का करना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो मैं चैनल पे डाल रहा हूँ, आप लोग इस वीडियोस पे जैसे व्यू आएंगे और कमेंट आएंगे तो मैं बिल्कुल आपको पढ़ाना और बताना शुरू करूँगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं आलोक कुमार जल्दी ही आपसे मिलूँगा। अब ये निर्भर करता है आपके व्यू और कमेंट पे। और बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर क्या मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री की तैयारी हो जाएगी। तो बिल्कुल, यदि आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आप डिटेल में पढ़ते हैं, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फैक्ट थोड़े ज़्यादा देखने होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल हो सकती है। तो आपके व्यू और कमेंट पर निर्भर करता है कि कब से अपन मेंस की क्लास
ऑनलाइन शुरू करेंगे और एक क्लास जो मेंस की चलेगी वो पूरी तरीके से फ्री चलेगी जब तक आप लोग पढ़ना चाहें। तो देखते हैं कितने लाइक, कमेंट और शेयर आते हैं। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।